इस वीडियो में हम जानेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। यह क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं, डॉक्टर को कब दिखाएं और इसे कैसे रोकें। चलिए सबसे पहले जानते हैं मंकी पॉक्स क्या है। मंकी पॉक्स एक संक्रामक रोग है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दाने और फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। मंकी पॉक्स वर्तमान में दुनिया भर में और संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क से फैल रहा है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह संक्रमित जानवर के संपर्क से भी लोगों में फैलता रहा है। मंकी पॉक्स वायरस के उसी परिवार का हिस्सा है जिसमें वेरियोला वायरस होता है, जो चेचक का कारण बनता है। यह चेचक की तुलना में समान लेकिन हल्के लक्षण पैदा करता है और शायद ही कभी घातक होता है। अफ्रीका में दो ज्ञात प्रकार के मंकी पॉक्स वायरस स्थानिक हैं, एक जो मध्य अफ्रीका में उत्पन्न हुआ और दूसरा जो पश्चिम अफ्रीका में उत्पन्न हुआ। 2022 का वैश्विक प्रकोप पश्चिम अफ्रीकी प्रकार के कारण होता है, जो आमतौर पर कम गंभीर बीमारी का कारण बनता है। मंकी पॉक्स कैसे फैलता है? मंकी पॉक्स तब फैलता है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे जानवर या व्यक्ति के संपर्क में आता है जिसमें वायरस है। दूषित हुई वस्तुओं के संपर्क में आने से त्वचा पर घाव हो सकते हैं, जिनमें कपड़े या बिस्तर शामिल हैं। संक्रमित पशु के खरोंच या काटने, संक्रमित पशु का मांस या अन्य उत्पाद तैयार करना या खाना, या संक्रमित पशु के रक्त, शारीरिक द्रव या घावों के साथ सीधा संपर्क है। मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं? मंकी पॉक्स वायरस के संपर्क में आने के बाद लक्षण प्रकट होने से पहले औसत उष्मायन अवधि 1 से 2 सप्ताह होती है। मंकी पॉक्स के प्रारंभिक लक्षणों में फ्लू जैसे कुछ लक्षण शामिल हैं, जैसे ठंड लगना, थकावट, बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और पीठ दर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड्स। फ्लू जैसे लक्षणों के बाद आमतौर पर दाने निकलते हैं। दाने फुंसी या छाले जैसे दिख सकते हैं और दर्दनाक हो सकते हैं। घाव चेहरे, मुंह और हाथों, पैरों, छाती, जननांगों या गुदा पर दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोगों को पहले दाने निकलते हैं, उसके बाद फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि कुछ को केवल दाने ही दिखते हैं। दाने अलग-अलग चरणों से गुजरते हैं, जिसमें दाने जैसे उभार और छाले शामिल हैं, जो पूरी तरह से ठीक होने से पहले ही पपड़ी बन जाते हैं और गिर जाते हैं। मंकी पॉक्स के कारण होने वाली बीमारी आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक रहती है। मंकी पॉक्स के लक्षणों के लिए चिकित्सा देखभाल कब लें? यदि आपको बताए गए लक्षण दिखाई दें, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को फ़ोन करें, जैसे बुखार, दर्द या लिम्फ नोड्स में सूजन, नया दाने या घाव, मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क, गर्दन में अकड़न, छाती में दर्द, बोलने में कठिनाई, होश खो देना, गतिशीलता की हानि, सांस लेने में तकलीफ। मंकी पॉक्स से संक्रमण की रोकथाम। मंकी पॉक्स किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसकी रोकथाम मंकी पॉक्स की पुष्टि या संदेहास्पद स्थिति वाले लोगों के साथ निकट संपर्क को सीमित करके तथा टीकाकरण द्वारा की जा सकती है। मंकी पॉक्स संक्रमण को रोकने के लिए ये सावधानियां बरतें। ऐसे लोगों के साथ निकट संपर्क से बचें जिन्हें मंकी पॉक्स हो चुका है या जिनमें मंकी पॉक्स के लक्षण हैं, जैसे बुखार
और दाने। इसमें संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए बिस्तर, तौलिए और बर्तनों को साझा न करना शामिल है, जो त्वचा के घावों से उत्पन्न वायरस से दूषित हो सकते हैं। अधिक स्पर्श की जाने वाली सतहों को साफ एवं कीटाणु रहित करें। यदि मंकी पॉक्स से पीड़ित किसी व्यक्ति के निकट संपर्क में रहना आवश्यक हो, तो मुंह और नाक को ढकने वाला मास्क पहनें और अपने हाथों को बार-बार साबुन और गर्म पानी से धोएं। मंकी पॉक्स रोग लक्षण प्रकट होने से लेकर दाने की पूरी तरह ठीक होने तक फैल सकता है। यदि आपको संदेह है कि आपको मंकीपॉक्स है या आप में मंकीपॉक्स का निदान किया गया है, तो आपको दूसरों में रोग फैलने से रोकने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, जिसमें आपके स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सभी निर्देश शामिल हैं। यदि आपको सक्रिय चकत्ते या अन्य लक्षण हों, तो जहाँ तक संभव हो, अपने साथ रहने वाले लोगों या पालतू जानवरों से दूर एक अलग कमरे या क्षेत्र में रहें। जब तक आपकी त्वचा के सभी घाव ठीक ना हो जाएं और अन्य लक्षण ठीक ना हो जाएं, तब तक घर पर ही रहें। यदि आपको अन्य लोगों के आसपास रहना ही पड़े, तो अपने नाक और मुंह को ढकने वाला मास्क पहनें।